चीमा साहब, अगरचे हम ये जानते हैं कि 2017 के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में काफ़ी कमी आई और खातिर-ख़्वाह कमी आई। मेरे सामने जो कुछ आदाद शुमार हैं, साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल एक बड़ा मुस्तनद पोर्टल है जो दहशतगर्दी के वाक़यात को सेटेलाइट कर रहा होता है। 2013 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के तकरीबन 4000 वाक़यात थे जो 2020 में कम होकर 319 रह गए थे। अगरचे खातिर ख्वाह कमी है, लेकिन इस एक वाक़े ने हुकूमत की और इदारों की सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया है। इतनी सख्त तनकीद हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें तनकीद तो आप कह लें ये हौसला है ना, कि बजाय यू कैन से कि आप किसी अच्छे काम को अप्रिशिएट करें या ग्राउंड रियलिटी उसको समझने की कोशिश करें या आप कंपैरिजन कर लें, एक वो तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि आप कितनी भी बुरी परफॉर्मेंस है आप उसे छोड़ के चढ़ दौड़ें। सो अभी जैसे मैं मुर्तज़ा वहाब की बात सुन रहा था कि हुकूमत जवाब दे, ये करे, हुकूमत ने जवाब देना ये ठीक है बात, लेकिन देखें मुझे सवाल करने वाले और ज़्यादा लाउड वो लोग हैं जो कराची में छोटे छोटे क्रिमिनल भी नहीं पकड़ सकते, जो आप पहले स्ट्रीट स्नैचर या सड़कों पर जो छोटे मोटे, और इस वक्त कराची जो है आम आदमी के निकलने की निकलना पोजीशन में नहीं रहा, तो उसका जवाब देने की बजाय, यहाँ परफॉर्म करने के बजाय यहाँ के लाउड हो जाते हैं बाकायदा कि जी ये बिल्कुल फेल हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। सो आपको ये ज़्यादा तनकीद जो नज़र आती है इसलिए आती है। अदरवाइज देखें ये बड़ा लॉजिकल तरीका है ना बात करने का। आपने जो बात की कि साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल जो है कि फिगर्स क्या हैं, यहाँ पे 400 आप कह ले होते थे, यू कैन से कि 4000 सर, 4000 से कम होकर 400 से ज़्यादा हुए। आज हाँ 4000 यहाँ पे आप ड्रोन अटैक हुए 10 साल में, तो वहाँ पे अब ना होने के बराबर हैं। लेकिन ये दुख इतना होता है या वो जालमाना इतने हैं, कोई एक भी वाक़या होता है तो उसका दर्द बड़ी देर तक रहता है। और सिर्फ ये हमें नहीं रहता बल्कि हर नेशन में, कौमें बड़ी सेंसिटिव है ये कि इंसानी खून के लोथड़े हों, बेगुनाह लोग शहीद हो जाएँ, इबादतगाह के अंदर शहीद हो जाएँ, वो न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, लंदन हो, पाकिस्तान हो, उसका इम्पैक्ट रहता है। बाकायदा सोसाइटी टेरराइज हो जाती है। और दहशतगर्द का बुनियादी मकसद भी यही होता है, बुनियादी मकसद भी यही होता है। और वो पूरी सोसाइटी में सेंसिटिविटी या एक इनसिक्योरिटी या टेरर फैल जाता है। लेकिन अगर रिसेंट देखें तो रिसेंट हमारे यहाँ देखें 2 वाक़यात हुए हैं, 2 तरह के बड़े सीरियस वाक़यात हुए कि हमारे पास आके जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ लेने आए थे। इंडिया भी लेने आया और अमेरिका भी लेने आया, दोनों को दुम दबा के भागना पड़ा। अब इस इलाके के जो रीजनल कंट्रीज़ हैं वो आपस में अलाइन हो रहे हैं। ईरान की बात करें, अफ़गानिस्तान की बात करें, रशिया, चाइना, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, पाकिस्तान, ये जो हमारा रीजनल एक ब्लॉक है, ये एक स्ट्रेटेजिक अलाइंस कह लें, स्ट्रेटेजिक एक रिलेशनशिप बेहतर हो रहे हैं। ये हिस्टोरिकली देखें तो इनके रिलेशनशिप नहीं थे। ये हम हाथ की छड़ी या जेब की घड़ी के तौर पर, हथियार के तौर पर, किराए के सिपाही के तौर पर हम अमेरिका का काम किया करते थे। पहले शायद शुरू में वो पैसे देते थे, लेकिन बाद के जो ऐसे हुक्मरान आए, जमहूरी हुक्मरान की जिनकी जायदादें बाहर थी या इन्वेस्टमेंट बाहर थी, जिनको कंप्रोमाइज़ थे ड्यू टू देयर करप्शन, उन्होंने तो पैसे भी नहीं लिए। वो तो सिर्फ एक फ़ोन पे बस हो जाती थी उनकी, वो तो एक फ़ोन कॉल पे बस हो जाती थी। वो जो कहते थे करते, वो डू मोर कहते थे, डू मोर करना शुरू कर देते, अपने लोगों को मारना शुरू कर देते थे। अब हमने जब इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी पे गए हैं, हम जब कहते हैं कि हम 22-22.5 करोड़ का मुल्क हैं, हम दुनिया की 15 बड़ी जो आप कहें फायर पावर्स हैं उनमें से एक हैं, हम दुनिया की 25 बड़ी इकानमीज़ में हैं, हम दुनिया के 5 बड़े मुल्कों में से हैं। हमें कोई गुलाम नहीं रख सकता। हम 70 साल 74 साल पहले आज़ाद हो गए थे। जब आज़ाद हो गए थे तो हमारी खारजा पॉलिसी भी आज़ाद है, हमारी इकनॉमिक पॉलिसी भी आज़ाद है, हम फैसले भी आज़ादी से करेंगे। जब हमने ये इसरार शुरू किया है तो उसकी तरफ कदम बढ़ाया है, तो बेसिकली हमें 2 तरह से चीज़ें आ गई। एक हमारे पास अटैक हो गया और दूसरी तरफ हमारे पास अदम एतमाद आ गई कि जनाब देखें, हमें याद रखें हमारा इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आपने चीज़ों को, यानी आपने वो अदम एतमाद को भी आपने उलट सकते हैं, इस बम धमाके में डाल दिया, आपने इसी खाते में शामिल कर दिया आपने। दोनों हैं ये दोनों हैं। ये बिल्कुल इसको आइसोलेशन में, अमीर अब्बास इसको बिल्कुल आइसोलेशन में ना लें। ये किराए के सिपाही हैं, ये वो लोग हैं जहां पे फिक्री मुगालता बेचते रहे हैं, जिस वक्त जहां पे अंग्रेज को दहशतगर्दी का हमला करने वाले किराए के सिपाही हैं, तहरीक-ए-अदम-एतमाद लाने वाले किराए के सिपाही हैं।
नहीं है, मैं कोई लिहाज रखे बगैर बात कर रहा हूं। दोनों किराए के सिपाही हैं, दोनों किराए के सिपाही हैं, एक दोनों पैसे लेते हैं, दोनों रहते हैं। के बारे में तो हम में से किसी को भी इख्तलाफ नहीं होगा कि वो किराए के सिपाही नहीं है, लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी पॉलिटिशियन, स्टेक, इलेक्टेड पार्टी, PMLN, मौलाना साहब, JUI पार्टी, इलेक्टेड, स्टेक इस मुल्क में, इस मुल्क के लोग हैं, आप उनको तो नहीं मतलब उनसे मिला सकते ना दहशतगर्दों से कि वो एक ही जैसे लोग हैं, किराए के सिपाही हैं। मैं एक जैसे नहीं कह रहा, मैं स्टेटस उनका डिफरेंट हो सकता है, उनका नाम डिफरेंट हो सकता है, उनका रोल डिफरेंट हो सकता है, काम एक है। आप लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो बंदा आज काम एक है, जो बंदा इस मुल्क की आज़ाद खारजा पॉलिसी के खिलाफ बोलता है, जो बंदा इस मुल्क में आज़ाद खारजा पॉलिसी के खिलाफ एक मुगालता, फिक्री मुगालता क्रिएट करता है। चले ये जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, फिक्री मुगालता, आज़ादी के बगैर, ये बड़ा डीप लफ्ज है, फिक्री मुगालता, बड़ा अच्छा लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, डीप लफ्ज है। तो मैं जरा कुंडी साहब को भी शामिल करता हूं। कुंडी साहब चूंकि इस वक्त मीडिया वैन में सवार हैं और पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च कॉन्वॉय सफ़र कर रहा है इस्लामाबाद की तरफ आहिस्ता आहिस्ता, तो कुंडी साहब अब ये किराए के लोग हैं, आप दहशतगर्द किसी और बात का किराया लेकर हमले करते हैं, आप किसी और बात का किराया लेकर हुकूमत पर हमलावर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अभी मैं तो बड़ा मुझे चीमा साहब की बातें सुन के ताज्जुब हुआ कि आज पेशावर में जो कुछ हुआ उसके बाद भी ये इस किस्म की ये बातें करते हैं। देखिए मतलब है कि ये हमें समझते हैं, देखिए माजी में भी तो इन्होंने जब धरना दिया था ये तो बैठे हुए थे इंतजार में और खुद बोल रहे थे कि अंपायर आ रहा है, अंपायर की उंगली आ रही है, ये खड़ी हो रही है, ये बैठ रही है, ये क्या हो रही है, ना अंपायर आया ना उंगली आई। और खुद उनके लीडर ने कहा कि हमें अंपायर ने भेजा, हमारा अंपायर आ रहा है, अंपायर उंगली खड़ी कर ना हो। आज हम पे आप ये कहते हैं कि हम किराए के हैं। APS में खून की होली खेली गई और आपका उस वक्त का लीडर अपनी शादियां कर रहा था, अपने खुशियां मना रहा था, ये उस वक्त आप हमें सिखा रहे हैं, आप ये बातें कर रहे हैं कि हम किराए के लोग हैं। आप क्या कर रहे थे उसके शोधा के खून के वक्त, आप लीडर क्या कर रहा था? तो अपने गिरबान में पहले झांके कि आप क्या करें। हम निकले हैं, हम आवाम की खातिर निकले हैं, हम आवाम से इस हुकूमत का छुटकारा हासिल करने के लिए आपने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। जो आजाद खारजा पॉलिसी की बात करते हैं, आप मुझे बताएं कि आज हमारे दोस्तों के साथ ताल्लुकात क्या है? आप भी छोड़ दें। चीमा साहब बताएं कि आपने अपनी एवेल्युएशन की है अपनी मिनिस्ट्रियों की, टॉप 10 में भी उसको नहीं ला सके आप लोग। सही बात है, वो टॉप 10 में भी नहीं है। और आप कह रहे हैं आज यूक्रेन में क्या हो रहा है, मैं नहीं कहता हूँ, आपके चैनल्स कह रहे हैं यूक्रेन में जो लोग इस वक्त रो रहे हैं, जो वो जहाज किधर है जो यूक्रेन जाना थे और हमारे शहरियों को लाना था, आज वो जहाज किधर है? मगर आज हम आप हमें बताएं कि आपके ईरान के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? आपके जो है आपके पड़ोसी ममालिक, चाहे वो चाइना हो चाहे दूसरे ममालिक, उनके साथ अपने ताल्लुकात कैसे हैं? सी पैक क्यों स्लो हो गया है? किसके कहने पे आपने स्लो कराया? किसके कहने पे पहले आपने रोक दिया था? चाइनीज जिस तरीके से आपसे नाखुश है, पूरी दुनिया को पता है, अपना बताए, पूरी दुनिया को पता है, मुझे पता है और आपको मेरे पास पता है कि क्यों खपाए। लेकिन ये चीजें आप कहें कि हमने खारजा पॉलिसी इतनी बेहतर कर दी, आज आप खारजा लिहाज से आप इस मुल्क में तनहा खड़े हुए हैं। वो तो बैठा हुआ है जो अपना आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब है, वो तो अपनी CV लेके फिर रहे हैं कि मैं इमरान के बाद मुतबादिल वज़ीर आज़म हूं और मुझे आज़मा लो। जो कह रहा है कि मैं बिल्कुल, आप देख नहीं रहे लॉन्ग मार्च किए हुए, कितने PTI के दोस्त के साथ गए हुए हैं, कितने PTI के MNAs इनके साथ सिंध में मौजूद हैं, कितने MPs इनके साथ सिंध में मौजूद है, कितने बाकी सूबों से इनके साथ आके उनको सपोर्ट किया। और वो अपनी CV लेके घूम रहे हैं कि मेरा भी ख्याल करना, क्योंकि वो काफी अरसे से लगा हुआ है कि वो किसी तरीके से जो है वज़ीर आज़म बन जाए, लेकिन बदकिस्मती से उनके हाथ में वज़ीर आज़म की लकीर नहीं है और कोई बात नहीं है कि जब एतमाद कामयाब होगी, क्योंकि हमेशा वो पार्टियां बदलते हैं, तो पता नहीं अगली पार्टी उनकी कौन सी होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।